ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल सेकंड ईयर की जो सीबीटी एग्ज़ाम की प्रैक्टिस के लिए जो सीरीज़ चल रही है उसके एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एट व्हाट स्टैंडर्ड टेम्परेचर द गेज स्टोर्ड इन सेक्शन या वर्कशॉप। किसी भी वर्कशॉप में गेज को रखने के लिए कितना टेम्परेचर आवश्यक होता है? तो इसका ऑप्शन है ए 20 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, वाई ए फिलर गेज यूज्ड। फिलर गेज क्यों यूज करते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चेकिंग गैप बिटवीन मेटिंग पार्ट्स। वाई ए सेंटर गेज यूज्ड। सेंटर गेज क्यों यूज करते हैं? तो सेंटर गेज को हम ऑप्शन डी, इसका सही आंसर है, सेटिंग द लेथ टूल एट करेक्ट सेंटर हाइट। लेथ मशीन पर टूल को सेट करने के लिए सेंटर हाइट पे। विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग द गेज। तो उसका सही आंसर ऑप्शन ए, एलॉय स्टील। विच अमंग द फॉलोइंग कॉजेज फर्स्ट ऑर्डर सरफेस इरेगुलरिटी। तो फर्स्ट ऑर्डर की सरफेस की इरेगुलरिटी या अनियमितता किससे होती है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, लैक ऑफ स्ट्रेटनेस। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ रफनेस। तो जो रफनेस को मेज़र करने के लिए प्रोफाइल मीटर यूज करते हैं, ऑप्शन सी सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंजन इनकॉर्पोरेट विद कार्बोरेटर। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? तो ये तो इग्निशन या पेट्रोल इंजन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। स्पार्क इग्निशन इंजन में कार्बोरेटर को यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कंट्रोल द फ्लो ऑफ एयर इन कार्बोरेटर। कार्बोरेटर में एयर के फ्लो को क्या कंट्रोल करता है? तो इसका है थ्रोटल वाल्व। विच इंजन स्पार्क प्लग इज यूज्ड। स्पार्क प्लग किस इंजन में यूज करते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग यूज करते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 10वां क्वेश्चन है, विच स्ट्रोक इज नोन एज पावर स्ट्रोक इन 4 स्ट्रोक इंजन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, थर्ड स्ट्रोक। जैसे सक्शन, कंप्रेशन, इग्निशन और एग्जॉस्ट स्ट्रोक होते हैं। व्हाट इज़ द एयर फ्यूल रेशो एट विच ए पेट्रोल इंजन कैन नॉट वर्क। तो इनमें से कौन से रेशो पर पेट्रोल इंजन वर्क नहीं करता? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, 14.7 रेशो 1। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द एयर फ्यूल रेशो इन पेट्रोल इंजन। तो कार्बोरेटर इसमें एयर फ्यूल रेशो को मेंटेन करता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज कंप्रेस्ड इन डीजल इंजन सिलेंडर। तो इसमें किसको कंप्रेस किया जाता है? तो एयर को कंप्रेस किया जाता है, इसका सही आंसर है एयर एलोन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द कंप्रेशन रेशो इन डीजल इंजन एज कंपेयर टू एक्सपेंशन रेशो। एक्सपेंशन रेशो के कंपैरिजन में डीजल इंजन में जो कंप्रेशन रेशो कैसा होता है? तो ये मोर होता है, ज़्यादा होता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। व्हाट इज़ द रफली टाइम ऑफ स्पार्क इन ए साइकिल। तो साइकिल जो इसमें रफली टाइम होता है इंजन में स्पार्किंग का, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, 0.001 सेकेंड। इन विच फाउंडेशन बोल्ट ए की इज़ इंसर्टेड। तो की किस बोल्ट में इंसर्ट करते हैं? फाउंडेशन बोल्ट में, ऑप्शन ए सी इसका सही आंसर है। लुइस बोल्ट में की को इंसर्ट करते हैं। विच टाइप ऑफ फाउंडेशन बोल्ट आर यूज्ड फॉर फिक्सिंग हैवी मशीन। तो हैवी मशीन्स के लिए हम कौन सा फाउंडेशन बोल्ट यूज़ करते हैं? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, क्वार्टर फाउंडेशन बोल्ट। व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ फाउंडेशन बोल्ट। फाउंडेशन बोल्ट को और क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, एंकर बोल्ट। अगला क्वेश्चन है, विच फाउंडेशन बोल्ट कैन बी क्विकली फोल्ड फ्रॉम एमएस और डब्ल्यूआई बार। तो एमएस बार से कौन सा जो फाउंडेशन बोल्ट आसानी से बन जाता है? तो इसका ऑप्शन है डी, आई बोल्ट। आई फाउंडेशन बोल्ट है जो एमएस बार से या डब्ल्यूआई बार से आसानी से बन जाता है। इन सीमेंट ग्राउटिंग व्हाट इज़ द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सीमेंट। तो जब भी सीमेंट ग्राउटिंग करते हैं किसी मशीन की, तो सैंड और सीमेंट का क्या रेशो होता है? तो 2:1 होता है, 2 पार्ट सैंड के और 1 सीमेंट का। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ बॉक्स टाइप फाउंडेशन बोल्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कैजन बोल्ट। ये बॉक्स टाइप फाउंडेशन बोल्ट का दूसरा नाम है, कैजन बोल्ट।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फाउंडेशन बोल्ट, इनमें से कौन सा फाउंडेशन बोल्ट नहीं है? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है नट बोल्ट, किसी भी प्रकार का फाउंडेशन बोल्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इर्गोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू ह्यूमन फॉर, इर्गोनॉमिक्स क्यों यूज करते हैं? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है कंफर्ट एंड सेफ्टी ऑफ ह्यूमन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू इर्गोनॉमिक्स, इर्गोनॉमिक्स किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है फिजियोलॉजी से। जो भी वर्किंग मूवमेंट होते हैं वो इर्गोनॉमिक्स में आते हैं। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड कंपोनेंट आर अरेंज्ड इन विच लोकेशन, तो ये जो ज़्यादा यूज करते हैं कंपोनेंट को उनको किस लोकेशन पर रखते हैं? तो ऑप्शन डी इसका सेंट्रल लोकेशन पर मोस्टली या बार बार यूज करने वाले कंपोनेंट रखे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द रोटेशन मोर देन 360 डिग्री, तो 360 डिग्री से ज़्यादा रोटेशन के कंट्रोल करने के लिए क्या यूज करते हैं? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है क्रैंक। विच टाइप ऑफ जिग इज एम्प्लॉयड ऑन मल्टी स्पिंडल मशीन, मल्टी स्पिंडल मशीन पर किस प्रकार का जिग यूज करते हैं? तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर है मल्टी स्टेशन जिग, मल्टी स्पिंडल मशीन पर यूज करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। हाउ मच वर्किंग एरिया विल बी कवर्ड बाय द लेफ्ट हैंड फॉर डिजाइनिंग एंड एफिशिएंट वर्क स्पेस, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है मैक्सिमम वर्किंग एरिया, जो लेफ्ट हैंड फॉर डिजाइनिंग एंड एफिशिएंट वर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर अलाउ द मटेरियल टू सॉलिड इन सॉलिड वर्क्स, तो सॉलिड वर्क्स में कौन सा फीचर यूज करते हैं सॉलिड के लिए? तो ऑप्शन बी इसका फीचर मैनेजर। तो फीचर मैनेजर में वो ऑप्शन होते हैं जो हमें अलाउ करते हैं सॉलिड मटेरियल के लिए। विच फंक्शन विल क्रिएट ए पॉकेट इन सॉलिड वर्क्स, पॉकेट बनाने के लिए क्या यूज करते हैं? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है एक्सट्रूडेड कट। तो इस प्रकार से आप इसकी तैयारी कर सकते हो और इस चैनल पर आपको मैकेनिकल से रिलेटेड दूसरे वीडियो भी मिल जाएंगे, जैसे स्प्रिंग वाशर का, सर्कल का आइसोमेट्रिक व्यू बनाना, XY प्लेन पर प्लेन स्केल कैसे बनाते हैं, और इसमें RF रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन किस प्रकार से निकालते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक टॉपिक है। और गियर जो पॉजिटिव ड्राइव होता है उसमें वेलोसिटी रेशो कैसे निकालते हैं, और वर्म एंड वर्म व्हील किस काम आता है। साथ ही बेल्ट की जो क्रीप निकालते हैं वो किस प्रकार से निकालते हैं। तो चैनल के साथ बने रहें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।